हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत इंजेक्शन अंतरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको लगाने के लाभ क्या हैं, कौन इसको लगवा सकता है, कौन इसको नहीं लगवा सकता है, और इसको लगवाने के बाद क्या क्या आपको समस्याएं आ सकती हैं, तथा आपको अगर कब इसे अगर बच्चों में अंतर रखने के लिए लगवा रहे हैं और दूसरा बच्चा चाहिए तो कब आपको इसको लेना बंद करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए जानते हैं अंतरा इंजेक्शन के बारे में। इस अंतरा इंजेक्शन को हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेन। तो अंतरा इंजेक्शन को हम मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेन के नाम से जानते हैं। दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो ये एक कंट्रासेप्टिव, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, जो कि अगर इसके अंदर इंजेक्शन में बात की जाए तो प्रोजेस्टिन नामक हार्मोन होता है। यह आपको हमेशा माताओं बहनों को हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये अंतरा इंजेक्शन आपको नहीं लेना है। पहली बात तो यही है, क्योंकि यह इंजेक्शन लगवाने से बहुत स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं आपको। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो आपके हेल्थ का वो असेसमेंट कर लेती हैं, तो वो बताती हैं कि आपको आप लगवाइए, अब कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा बाय डॉक्टर ही इसको लगवाने जाइए। आप कहीं भी अस्पतालों में जाएंगी तो वहाँ पे आपका एक अंतरा कार्ड बनता है और कार्ड बन जाता है और वहाँ पे रजिस्टर में सब एंट्री हो जाता है और आपको भी लिख करके कार्ड में समय और तिथि मिल जाती है कि आपको दोबारा इसमें कब आना है। तो इसलिए यह हमेशा सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप जा कर के और अस्पतालों में अपने डॉक्टर से अपने गांव में मतलब डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जा सकती हैं तो आपके गांव में जो आशा बहन लोग होती हैं आप उनसे संपर्क करेंगी, वो आपको बिल्कुल लाएंगी अस्पताल में और बाय डॉक्टर ये सब लगवा देंगे, आपका कार्ड बनवा देंगी। और फिर आपको तो पता चल जाता है कि आपको उसमें तिथि लिख के दी जाती है कि आपको कब कब आना है इसे लगवाने के लिए। या कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उसके बारे में काउंसलिंग भी की जाती है। तो इसीलिए हमेशा आप अस्पताल में जाइए और डॉक्टर से सलाह ले करके, हमेशा सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से अपने फैमिली प्लानिंग की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अगर इसी मेथड को चुनना है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेकर के ही इसको लगवाइएगा। ये बताया कि ये इंजेक्शन फार्म में होता है। आप इसके अंदर देख ही सकते हैं कि एक छोटी सी सुई होती है जो कि डीप मसल्स में लगाई जाती है। देखा आपने, एक छोटी सी इसमें सुई होती है। ठंडी के दिनों में जम जाती है तो इसको ऐसे रब करना पड़ता है ताकि इसकी टेम्परेचर मेंटेन हो करके। अभी ये जमी हुई है पूरी तरीके से, तो और एक नीडल भी इसके साथ ही आता है। तो इस तरह से छोटी सी सुई होती है जो कि आपके अनडीप मसल्स में दी जाती है। आपके किसी जगह भी दी जा सकती है, बाँह हो, जांग हो, कुल्ले हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप इसको लगवा सकते हैं। लेकिन इसको लगवाने के बाद आपको वहाँ पे रब नहीं करना होता, मतलब आपको मलना नहीं। यहाँ तक कि इसके लिए इसके साथ ही देखिए स्टरलाइज कॉटन सॉप भी दिया जाता है। बस इसी से क्लीन करके और इसको यहाँ लगाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। वहाँ पे मलना ऐसे का ही करना कुछ नहीं होता है। छोटी सी सुई है बिल्कुल एकदम, देखिए इसकी ये जो नीडल है छोटी सी, और हर 3 महीने पे ये आपको लगवाना होता है जब तक कि आप बच्चा नहीं चाहती हैं। ये तो बात हुई अंतरा इंजेक्शन के बारे में। अब और भी बातें इसके बारे में हम जान लेते हैं कि
यह इंजेक्शन कैसे काम करता है? तो यह इंजेक्शन जैसे ही आप फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आप अपनी स्वेच्छा से इसको चुनती हैं, ये लगने के बाद तुरंत अपना कार्य स्टार्ट कर देता है, तुरंत प्रभावी हो जाता है। और अगर आपको जो कार्ड दिया जाता है उस पर नियत तिथि पे आप 3 महीने करके अंतराल से लगवाते जाएंगी तो ये इसकी प्रभावशीलता हमेशा बनी रहती है और तब तक बनी रहेगी जब तक कि आपको अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती है, जब तक आपको गर्भधारण नहीं करना चाहती हैं। तो अगर मेथड की बात किया जाए तो ये अस्थायी विधि में आता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग 2 तरीके के होते हैं, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में हमेशा ऑपरेशन आता है, लेकिन अस्थायी विधि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंतर्गत ये अंतरा इंजेक्शन भी आता है। अब इसके लाभ क्या है वो यहाँ पे अगर हम समझें तो इसके लाभ ये हैं कि जैसे गोली होती है माला एन माला डी, तो वो आपको जैसे माला एन तो रोज़ ही खानी होती है, फिर माला डी है वो हफ्ते में शुरुआत के 3 महीने में 2 गोली खाते हैं, चौथे महीने से हर हफ्ते में 1 गोली खानी होती है। तो उसमें भूलने का झंझट होता है कि भूल गए आप तो फिर उसमें आप गर्भ धारण कर सकते हैं, तो इतना सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर अंतरा इंजेक्शन एक बार आप लगवा लेते हैं तो 3 महीने तक प्रभावी रहता है। फिर आपको कार्ड दिया ही जाता है जिसके ज़रिए फिर आप आते हैं अस्पताल में, फिर ये सुई छोटी सी सुई लग जाती है और फिर ये 3 महीने के लिए और प्रभावी हो जाती है। तो आपको रोज़ रोज़ इसमें कोई चीज़ का खाने पीने की झंझट नहीं है। तो इसलिए जो गोली नहीं खा सकते, भूल जाती हैं महिलाएं माताएं बहनें, वो ये आप अंतरा इंजेक्शन उसकी जगह ले सकती हैं फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत। अब अगर ब्रेस्ट जो माँ हैं पहले से ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं बच्चों को, क्या वो इसको लगवा सकती हैं? हाँ, उसको हाँ, माँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो भी माताएं बहनें इसको लगवा सकती हैं। लेकिन आपने जब बच्चे को जन्म दिया है तब से 6 सप्ताह बीत जाने के बाद आप ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं तो आप तुरंत से भी इस इंजेक्शन को लगवा सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको कब और जो महिलाएं हैं जो माँ नहीं बनी है अभी, वो इसको कब लगवा सकती हैं? तो इसको लगवाने के लिए अगर जैसे 9 दंपति हैं जिनका विवाह अभी जस्ट हुआ है, अभी वो तुरंत बच्चा नहीं चाहते हैं, वो अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती हैं, वैसी माताएं भी इसको लगवा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तब तक लगवा सकती हैं जब तक कि वो गर्भ नहीं चाहती हैं। और जब गर्भ उनको करना होता है तो एक बात नोट करने की है कि अगर आपको गर्भ करना है तो आपको 7 से 10 महीने का पहले इसको छोड़ना होता है, क्योंकि आपके गर्भधारण की प्रक्रिया को कवर करने के लिए इसके इंजेक्शन के छोड़ने के बाद 7 से 10 महीने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब तक नहीं चाहते, आपको लगता है कि अभी हम 8-10 महीने बाद करेंगे, तो उससे पहले आपको ये छोड़ देना है ताकि उसकी जो नेचुरल प्रक्रिया है इस इंजेक्शन की कितना समय लगेगा 7 से 10 महीने वो पूरा हो जाए और उसके बाद आप अपने गर्भ को धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि पीरियड के कितने दिन बाद इसको हम लगवा सकते हैं? तो पीरियड आने के 1 से 7 दिन के अंदर आप कभी भी जा कर के अंतरा का इंजेक्शन अस्पताल के अंदर लगवा सकते हैं। और कौन कौन सी माताएं बहनें लगवा सकती हैं इसको? तो जो भी गर्भधारण करने वाली उम्र में महिलाएं हैं सभी लगवा सकती हैं इसको। अगर ये एनीमिक है, थोड़ी बहुत खून की दिक्कत है, वो भी महिलाएं इसको लगवा सकती हैं। पीरियड में ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग होता है तो भी आप इसको लगवा सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो भी लगा सकती हैं। बता ही दिए कि 9 दंपत्ति तक हैं, यहाँ तक कि 9 दंपत्ति हैं तो भी इसको आप फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत चुन सकते हैं। अब कौन इसको जैसे कि जिनके जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन है वो भी ये इसको लगवा सकती हैं, क्योंकि इससे ये तो बाँह और जांघ कुल्ले पे इंजेक्शन दिया जाता है, तो इसमें वहाँ पे कोई चीज़ तो टच की ना जा सकती है कि जिससे उसको इन्फेक्शन लगे या दूसरे को लगे। तो इसलिए जिसके जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन होता है वो भी माताएं बहनें इसको लगवा सकती हैं, क्योंकि इसका रूट तो बाँह में देने का है, जांघ में है, कुल्ले में है, तो उससे वहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है। अब कौन माताएँ और बहनें इसको नहीं लगवा सकती हैं? तो इसको जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो इसको नहीं लगवा सकती हैं। और जो महिलाएं हैं
जिनकी बीपी बढ़ी हुई रहती है, जैसे 120/80 का जो क्राइटेरिया है, तो 130/80 भी मान लीजिए उम्र थोड़ा बढ़ता है तो नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप ये इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा। और जिनको बहुत ही ज़्यादा, पहले से ही बहुत ज़्यादा अगर वो डायबिटीज़ है और लीवर कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ऐसे में भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। अब आप ऐसी महिलाएं क्या करें, तो आप फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत और भी चीज़ें होती हैं, आप उसको प्रयोग कर सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमने आपको इस अंतरा इंजेक्शन के बारे में बता दिए हैं। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की, अगर इसको लगवाने के बाद दिक्कत क्या आ सकती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी है, उसके लाभ हैं तो उसकी हानि भी साथ साथ होती है। जैसे सुख और दुख होता है ना, कि सुख है जीवन में तो दुख आना है, वैसे जो भी चीज़ यहाँ बनाई जाती है मैन मेड होती है, इसी तरह समझ सकते हैं आपकी जो भी मैन मेड चीज़ें हैं उसके साथ लाभ और हानि बनी हुई है। मतलब वो कोई चीज़ बनी है तो उसका अच्छा पार्ट भी है और बुरा पार्ट भी है। तो इसी तरह से इसके ये भी इंजेक्शन है जो जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं इसके साथ, तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी साथ साथ देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये है कि इसको लगवाने के बाद आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको 1 महीने तक रक्तस्राव हल्का मतलब हल्का हल्का ही बना रहेगा। वो दाग धब्बे जैसे हमेशा लगता रहता है। मतलब मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि इसे लगवाने के बाद बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है और पीरियड थोड़ा सा अनेबल हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, बहुत ब्लीडिंग हो सकती है और थोड़ा थोड़ा दाग धब्बे जैसा आपके जेनिटल एरिया में लगता ही रहता है कपड़ों में। तो और ये सब चीज़ें हैं, तो इससे कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन में ये है कि इसको लगवाने के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, तो इससे कुछ भी घबराने की बात नहीं है। महीने भर थोड़े थोड़े करके थोड़े आती रहती है ब्लीडिंग, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कोई आपको समस्या से नहीं है, बल्कि इसके कॉम्प्लिकेशन से ये चीज़ें होती हैं। अब और चीज़ है कि अगर एक चीज़ और है कि क्या एक बार लगवाने के बाद क्या क्या किस किस चीज़ से बचाव करता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो HIV से बचाव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंजेक्शन फार्म में है, ये जेनिटल एरिया के किसी इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाता है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो क्लाइंट आती है उनके लिए हम क्या तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे हम जब भी लगाने जाते हैं या जो भी इस फील्ड में है और अंतरा के इंजेक्शन लगाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने हैंड को वॉश कर लेंगे और क्लीन ग्लव्स पहन लीजिए और बिल्कुल आराम से महिला को आप बैठाते करते हैं और इसके बारे में प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। बाय डॉक्टर एडवाइज ही आप जाएंगे, तो जो लगाते हैं वो तुरंत डॉक्टर का पर्चा देखते हैं कि उस पर एडवाइस की गई है कि नहीं की गई। प्रॉपर काउंसलिंग होती है, आपकी स्वेच्छा से ही लगाया जाता है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं कि इस वायल पे एक्सपायरी डेट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक्सपायरी लिखी है तो आप ज़रूर चेक कर लें। और ये अक्सर थोड़ा सा जमा हुआ स्थिति में, आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये जमी हुई स्थिति में है। तो इसको अपने हाथों के बीच में लेकर के ऐसे रब कर लेते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को हम मेंटेन कर लें और ये लिक्विड फॉर्म में फिर से हो जाए ताकि आसानी से इंजेक्शन इंजेक्ट हो पाए। अब इसके लगने वाली जगह इसको इस तरह से हम इंजेक्शन में भरते हैं कि इसके अंदर आपको इंजेक्शन के अंदर देखिएगा कि बिल्कुल हवा न जाए। आप अगर उसमें कोई एयर बबल्स चले गए हैं तो इस सिरिंज से सारे एयर बबल्स को निकाल लेते हैं
और जहाँ एरिया पे हमको लगाना है उस एरिया को हम एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ कर लेते हैं, पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं उस एरिया को। और कब ये हमेशा IM लगता है, इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन है, कभी भी IV नहीं दिया जाता है। और इस में लोड करके इस सिरिंज में साथ ही इसके सिरिंज है, कॉटन स्वैब भी इसके साथ ही है, सब कुछ है। तो आप उससे एंटीसेप्टिक से साफ़ करके और इसको पूरी तरह अच्छे से पूरी सुई, आपको ये पूरी सुई क्लाइंट के अंदर इंजेक्ट करनी होती है। इंजेक्ट करने के बाद आप इस स्वैब को भी आप लगा सकते हैं, बताएंगे और कि आपको यहाँ ना मलना है ना सिकाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। और 5 से 10 मिनट आप क्लाइंट को थोड़ा सा ठहरने के लिए भी बोलें और कि ठहर जाइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत उसको दूर किया जा सकता है। और इस तरह से आप अंतरा का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी होता है अस्पतालों के अंदर, तो आप वहाँ अस्पताल में जाएंगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप टोल फ्री नंबर पर बात भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरह हमने आज बताया फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत अंतरा इंजेक्शन के बारे में। इससे संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।